अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सामीन, सामियात, मौजू है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल नाजायज़ क्यों। अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मुसलमान बनाया है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और इस उम्मत पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल व एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के नबी को जो शरीयत दी है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ये इम्तियाज़ है इस उम्मत का कि खुसूसियत है इस उम्मत की। इससे पहले की जो उम्मतें थीं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो पैगाम दिया गया, जो किताबें दी गईं, आज कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें क्या सही है क्या गलत है। उसमें सब मिक्स हो गई, तहरीफ़ हो गई, लोगों ने बदल दिया। अब वो जो पुरानी किताबें मौजूद हैं, जो आसमानी किताबें थीं, आज उस किताब में क्या सही है क्या गलत है आप तमीज़ नहीं कर सकते। उस किताब के बलबूते आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे कुरान से सपोर्ट लेके कोई बात कहना चाहे तो अलग बात है, लेकिन उस किताब की बुनियाद पर आप कुछ नहीं कह सकते उसमें क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह से उनकी जो रवायात हैं, किस्से कहानियाँ हैं, उनमें क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया का ये मामला नहीं है, इस उम्मत का ये मामला नहीं है। इस उम्मत की खूबी यह है कि अल्लाह की किताब में क्या बात है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़तन क्या बातें कही हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं। और जिन लोगों ने भी मिलावट करने की कोशिश की, चाहे कुरान में चाहे हदीस में, उन्हें छांट के अलग कर दिया गया। ना कुरान में कुछ मिला सके और ना हदीस में मिला सके। तो ये इस उम्मत का इम्तियाज़ है, हमें इस इम्तियाज़ की कदर करनी चाहिए। और अगर कोई शख्स ये गुमान पालता है, किसी शख्स के जहन में ये बात आती है कि नहीं हमारे यहाँ भी ऐसे चले कि कोई भी आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो चाहे कह दे उसे मान लिया जाए, महज नबी के हवाले पे बात तस्लीम कर ली जाए, तो बताइए इस उम्मत में और दूसरी उम्मत में फ़र्क क्या रह गया, क्या फ़र्क रह गया। यानी पुरानी जो उम्मतें थीं, पुरानी जो कौमें थीं, उनके यहाँ भी आसमानी किताब मौजूद है, उनकी रवायात भी मौजूद है, सब मौजूद है, किताब भी मौजूद है और रवायात भी मौजूद है, कहानियाँ मौजूद हैं। लेकिन मुसलमानों के पास जो इस्लामी शरीयत है, जो दीन है, वो सही शक्ल में मौजूद है। लोगों ने बनावट हर दौर में की है, इस उम्मत में भी लोगों ने मिलावट करने की कोशिश की, लेकिन उनको छांट दिया गया है, उनको अलग कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई कहता नहीं उनको भी मिला दिया जाए, ज़ईफ़ हदीस को सही हदीस में मिला दिया जाए, ये जो है हदीस को फ़िल्टर ना किया जाए, हदीस के नाम पे जो भी आए उसको मान लिया जाए, तो बताइए कि इस उम्मत में दूसरी उम्मत में क्या फ़र्क रह गया। तो हमारी ये खुसूसियत है कि हमारा दीन महफूज है, कुरान महफूज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो महफूज हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब आइए हम असल मौजू पर आते हैं कि ज़ईफ़ हदीस पे अमल नाजायज़ क्यों। सबसे पहले ये समझ लें कि हदीस किसको कहते हैं, और ये बहुत अहम बातें हैं जो इंशाल्लाह 2-3 मिनट में आपके सामने रखूँगा। ये अगर समझ में आ जाए तो आगे जो कुछ मैं कहने वाला हूँ उसको समझने में आसानी होगी, लेकिन इसको अगर आप नहीं समझ सके तो आगे की बातें भी समझना शायद मुश्किल हो। सबसे पहले जहन में ये बिठाइए कि हदीस किसको कहते हैं, हदीस की डेफिनेशन क्या है, हदीस की तारीफ़ क्या है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हदीस को लेकर तरह तरह के सवालात करते हैं। जैसे एक सवाल ये किया जाता है कि हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़ईफ़ कैसे हो सकती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस छोड़ी कैसे जा सकती है। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि तुम ज़ईफ़ हो सकते, तुम्हारा बाप ज़ईफ़ हो सकता है, लेकिन नबी की हदीस ज़ईफ़ नहीं हो सकती। नबी की हदीस को ज़ईफ़ कहने वाला तो होता कौन, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने नबी की हदीस को ज़ईफ़ कह दिया। इस तरह के सवालात लोग उठाते हैं कि नबी की हदीस को तुमने ज़ईफ़ कैसे कहा। तो ये सवालात
क्यों उठाए जाते हैं? ऐसे एक और सवाल उठाया जाता है कि तुम्हारे घर में कोई ज़ईफ़ हो गया तो क्या उसे घर से निकाल के बाहर फेंक दोगे? तो नबी की हदीस ज़ईफ़ होगी तो उसे क्यों निकाल के बाहर फेंक दोगे? तो ये सारे सवालात इस वजह से पैदा होते हैं क्योंकि आदमी हदीस का सही मफ़हूम नहीं समझता। वो ये मान के चल रहा है कि हदीस चाहे सही हो चाहे ज़ईफ़ हो, जो भी हो, वो अल्लाह के नबी की है। तो उसके जहन में बैठा हुआ है कि हदीस किसको बोलते हैं? नबी की बात को हदीस बोलते हैं। तो नबी की बात कैसे ज़ईफ़ हो सकती है? तो जहन में बैठा हुआ कि नबी की बात को ही हदीस कहते हैं। और वाक़तन अगर ये मुक़द्दमा सही मान लिया जाए कि नबी की बात ही हदीस होती है, तो ये बात सही है कि नबी की हदीस ज़ईफ़ नहीं हो सकती। अगर नबी की बातों ही का नाम हदीस है और नबी की बातों के अलावा किसी और चीज़ को हदीस नहीं कहते हैं और हदीस का मतलब सिर्फ नबी की बातें, तो यकीनन नबी की बात ज़ईफ़ नहीं हो सकती। तो ये एतराज़ वजह है। इसलिए मेरे भाई सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हदीस किसको कहते हैं। आमतौर से हमारे यहाँ रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हदीस किसको कहते हैं। आप किसी बच्चे से पूछो तो क्या कहेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर को हदीस कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपने ये फ़ैसला कर दिया कि नबी का फ़रमान हदीस है, नबी का अमल हदीस है, नबी की तकरीर हदीस है, तो फिर ज़ईफ़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हदीस किसको बोलते हैं पहले वो जानने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई हदीस का ये मतलब नहीं होता है कि हर हाल में वो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हदीस की डेफिनेशन क्या है, हदीस की तारीफ़ क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो उसूल हदीस की किताबों में दर्ज होती है। तो मेरे भाई हदीस का ये मतलब नहीं होता है कि हर हाल में वो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हदीस की डेफिनेशन क्या है, हदीस की तारीफ़ क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो उसूल हदीस की किताबों में दर्ज होती है। अरबी में इसको कहते हैं कि मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ वस्फ़िन। ये हदीस की डेफिनेशन है, हदीस की तारीफ़ है। मतलब क्या? हर वो कौल यानी हर वो बात, इसी तरह से हर वो अमल, हर वो काम, इसी तरह से हर वो तकरीर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वो खामोश मुशाहिदा, हर वो तकरीर और हर वो वस्फ खूबी जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाए। ये आखिरी जुमले पे गौर कीजिए, जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ कर दी जाए। कोई बात हो या अमल हो या तकरीर हो या खूबी हो, इन चारों में से कोई भी एक हो और ये कह दिया जाए कि ये चीज़ नबी से मनक़ूल है या नबी की है, यानी इन चारों में से किसी चीज़ को लेके ये दावा कर दिया जाए कि ये चीज़ नबी की है, उस पर लेबल लगा दिया जाए नबी का, तो उसका नाम है हदीस। चाहे ये जो निस्बत की जा रही है नबी की तरफ, ये निस्बत सच्ची हो या झूठी हो। समझ रहे? अगर वाक़तन कोई बात नबी की है और कोई कह रहा है कि हाँ ये बात नबी की, उसको कहते हैं हदीस। और कोई बात नबी की नहीं है, किसी ने गढ़ा, झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलते हुए क्या कहा? अपनी तरफ से कोई बात बनाई और कहा ये बात नबी से मिलती है, तो उसका नाम भी हदीस है, गर्चे वो झूठी है, आदमी ने बनाया है। इसलिए मा उज़ीफ़ा इलन नबी, जिसकी निस्बत नबी की तरफ हो गई उसका नाम हदीस है, चाहे वो निस्बत सच्ची हो चाहे वो निस्बत झूठी हो, हर हाल में उसको हदीस ही कहेंगे। टाइटल उसका हदीस है, नाम उसका हदीस है, चाहे वो सच्ची हदीस हो चाहे वो झूठी हदीस हो, चाहे सच बोल रहा आदमी चाहे झूठ बोल रहा, लेकिन अगर हवाला नबी की तरफ, इहाला नबी की तरफ किया कि ये बातें नबी की हैं, तो फिर उसका नाम हदीस है। क्या पता चला? पता ये चला कि हदीस के नाम से किताबों में उलमा के यहाँ जो कुछ पाया जाता है उसमें कुछ सच्ची बातें हैं हदीसें, कुछ झूठी हदीसें। इसलिए फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हदीस सिर्फ नबी की बातों को नहीं कहा जाता है, नबी के अलावा
उन बातों को भी हदीस कहा जाता है जिनको गढ़ा गया है, जिनको झूठ बोल के बनाया गया है, नबी के नाम से बनाया गया है, उनको भी हदीस कहा जाता है। इसलिए जब हदीस में सच झूठ सब मिला हुआ है तो सच झूठ को अलग करने की जरूरत है। नाम दोनों का हदीस है। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि भाई अगर वो नबी की बात है सिर्फ उसको हदीस कहें, और नबी की जो बातें नहीं हैं उसको हदीस का नाम क्यों दिया गया, उसको हदीस का नाम क्यों दिया गया। हो सकता है किसी के जहन में बात है कि जो नबी की बातें हैं ठीक है वो हदीस हैं, लेकिन जो बातें नबी की नहीं हैं, नबी के नाम से बनाई गई हैं, आखिर उनको हदीस क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बातों को हदीस कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कहा है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को, यानी जो नबी की वाक़तन नबी से साबित हैं, नबी की अपनी बात है, अल्लाह के नबी ने उनको भी हदीस कहा है। और अगर किसी ने झूठ बोल के हमारे नबी के नाम से कोई हदीस बनाई तो हमारे नबी ने उसको भी हदीस का नाम दिया है। अब आइए मैं इसका सबूत मैं आपके सामने रख दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातों को हदीस कहा है। इसके सबूत में एक हदीस है, आप देख सकते हैं सुनन नबी दाऊद की, बहुत सारी कुतुबे अहादीस में हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 3660। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिया मिन्ना हदीसन। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तरोताज़ा रखे, हरा भरा रखे उस शख्स को समिया मिन्ना हदीसन, जिसने हमसे कोई हदीस सुनी, जिसने हमसे कोई हदीस सुनी, फ़हफ़िज़हु, और उसे याद किया, हत्ता युबल्लिगहु, यहाँ तक कि उसे पहुँचाया। इस हदीस में आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को क्या नाम दे रहे हैं, हदीस। मन समिया मिन्ना हदीसन, जो हमसे हदीस सुने, याद करे, दूसरों तक पहुँचाए। तो क्या पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनका नाम हदीस है। किसने नाम दिया? अल्लाह के नबी ने नाम दिया। अब जो बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं हैं, दूसरों ने नबी के नाम से बनाई, झूठ बोल के नबी का नाम उस पर डाल दिया है, उनको भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का नाम दिया है। चुनाचे सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन रवा अन्नी बिहदीस, जो हमारे हवाले से कोई हदीस बयान करे, यरा अन्नहु कज़िब, उसे पता हो कि वो झूठ है, फहुवा अहदुल काज़िमीन, तो वो भी झूठ बोलने वालों में से एक है। यानी एक तो वो झूठा है जिसने वो हदीस गढ़ी है, और दूसरा ये भी झूठा है जो उसको बयान कर रहा है, दोनों झूठे हैं। आप सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को झूठी कह रहे हैं, फिर भी नाम दे रहे हैं हदीस का। तो हम जो दोनों टाइप की बातों को हदीस का नाम देते, तो अपने घर से नहीं, हमारे नबी ने दोनों को हदीस का है। जो सच्ची बातें वो भी हदीस है, जो झूठी बातें वो भी हदीस है। सच्ची बातें, नबी के हवाले से सच्ची बातें बयान करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, और नबी के हवाले से झूठी बातें बयान करने पर अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी है, उसे जहन्नम की, उसके लिए जहन्नम की वही सुनाई है। लेकिन दोनों का नाम क्या रखा है? दोनों का नाम रखा है हदीस। अच्छा, एक मिसाल से भी मैं आपको ये बात समझा दूं कि जाली और असली दोनों का नाम एक होता है। जैसे हमारी मुल्क की करेंसी है, नोट है, हमारे यहाँ 500 का नोट चलता ना, 500 का नोट, तो 500 नोट की, 500 की जो नोट है, जो असली है, असली पैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। नोट बोलते हैं ना उसको, क्योंकि उसकी निस्बत है कि भाई सरकार की तरफ से बनाई गई है, उस पर मोहर है, सारी चीज़ें हैं उस पर। लेकिन आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ लोग डुप्लीकेट नोट बनाते हैं, जाली नोट बनाते हैं, गढ़ लेते हैं, उस पर झूठा लेबल लगाते हैं, उस पर झूठा लेबल लगाते हैं, वो मार्केट में उतार देते हैं। नकली नोट मार्केट में चलती है, उसका क्या नाम है?
हम लोग उसका क्या नाम देते? पेपर नाम देते, बुक नाम देते, नोटबुक नाम देते, कागज़ नाम देते। अरे उसको भी नोट बोलते हैं। जो असली है उसे भी बोलेंगे नोट, और जो नकली है, बनाई गई है, बनावटी है, घड़ंत है, कॉपी की गई है, झूठ है, फ्रॉड है, उसका नाम भी नोट है। हम कहते हैं ये भी नोट है, उसको कोई और नाम नहीं देते। असली करेंसी का नाम भी नोट है, नकली करेंसी का नाम भी नोट है। तो असली का नाम आपने नोट रखा, चलो समझ में आता है। जो नकली था उसका नाम भी नोट क्यों रखा आपने? उसको कागज क्यों नहीं कहा? इस वजह से क्योंकि उस पर भी जो लेबल लगा है ना, उस पर लेबल, उसकी निस्बत की गई है सही की तरफ। वो सही नहीं है लेकिन लेबल लगा दिया, इसलिए उसका नाम नोट हो। तो ऐसे हदीस का मसला है। जो नबी की हदीसें हैं ना, तो हदीस इसलिए कहते हैं क्योंकि वाकई अल्लाह के रसूल की हदीस है। लेकिन जो झूठी हदीसें हैं उसको हदीस इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर लेबल लगा, अल्लाह के नबी का झूठा लेबल लगा, दावा उसमें है, ये दिखाया गया है कि ये भी नबी का है, हालांकि वो नबी का नहीं। तो उस दावे की वजह से उसको भी हदीस कहा जाता है। तो अभी तक मैं आपको क्या समझा रहा था? ये समझा रहा था कि हदीस में दोनों चीज़ें होती हैं। जो नबी की बातें हैं वो भी हदीस में है, और जो नबी की बातें नहीं हैं, शैतानों की बातें हैं, दज्जालों की बातें हैं, अल्लाह के दुश्मनों की बातें हैं, उनको भी हदीस कहते हैं। और ये दोनों कुछ लोगों ने मिलाने की कोशिश की है, और मुहद्दिसीन ने क्या किया, उनको छांटने का फार्मूला बताया है कि सही अलग हो जाए और ज़ईफ़ अलग हो जाए। जो नबी की बात है वो अलग हो जाए, और जो नबी की बात नहीं वो छट के उसको अलग कर दिया जाए। और जब ये फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर से पहले तो सबको हदीस बोलते हैं, लेकिन जब फ़िल्टर करके साबित हो जाए कि ये नबी की हदीस है, ये हदीस है और नबी की हदीस है, और दूसरी हदीसें हदीस है लेकिन नबी की नहीं है, बनावटी है, तो फिर दोनों को अलग अलग टाइटल दिया जाता है। जो नबी की निस्बत, जिन हदीसों में नबी की निस्बत साबित हो जाए, उनको टाइटल दिया जाता है सही। सही हदीस है, मकबूल हदीस है। और जिन हदीसों में नबी की निस्बत साबित नहीं हो पाती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गैर मकबूल हदीस, मरदूद हदीस, ज़ईफ़ हदीस। उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसका अलग अलग नाम है। यानी जो चीज़ कॉपी की जाती है एक जैसी थोड़ी होती है। तो जैसे जैसे जिस कैटेगरी की होती है उससे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे नोट है ना, नकली नोट सब एक जैसी थोड़ी होती है भाई। एक नकली नोट तो इतनी वाज़ेह होती है ना कि एक बच्चा भी बता देगा कि ये असली नहीं है। आपके घर के जो 2 साल के बच्चे हैं ना, उनको दोगे उठा के फेंक देंगे। वो जो चॉकलेट में लिपट के आती है नोट, चॉकलेट में रहती है ना नोट बच्चों की, उसको तो छोटा बच्चा देखेगा कि नकली है। उससे कुछ ऊपर उठेंगे तो कुछ ऐसी नकली नोट है कि पहली बार देख के नहीं लगता कि नकली है, लेकिन थोड़ा सा आदमी ठोक बजाए ना तो उसको पता चल जाएगा कि नकली है। जैसे भी शेख इम्तियाज़ बैठे हुए हैं, मैं और शेख इम्तियाज़ और शेख अब्दुल शुक्र 3 लोग एक ऑटो पे बैठ के जा रहे थे। तो हुआ ये कि गालिबन शेख अब्दुल शुक्र ने या शेख ने, किसी ने पैसा दिया उसको, जो बिल आया उसका दिया। तो उसने जो हमको पैसा वापस किया ना, उसमें 50 रुपये की एक नोट थी। हमने रख लिया उसको, गालिबन शेख अब्दुल शुक्र ने रख लिया उसको, लिया और रख लिया। लेकिन घर पर जब पहुँचे तो वो थोड़ा सा मतलब खटक रहा था कि वो ये कागज़ हो तो नहीं है जो नोट में रहता। तो उसको उलट पलट के देख, अच्छा उस जो है वो दूसरे ऑटो में बैठ के हम लोग आए। दूसरे ऑटो में, एक ऑटो को हमने छोड़ दिया, दूसरे ऑटो में बैठे। अब वही जो 50 रुपया हमको मिला था, हमने दूसरे ऑटो को दिया, उसने रिटर्न कर दिया, कहा ये नकली है। हमने इसको देखा, भाई क्या है इसमें, समझ में नहीं आ रहा था कैसे नकली है। उसने कहा नहीं नकली है। अब उसने तो कह दिया नकली है, हमें भी लगा नकली है, लेकिन उसके अंदर उसका प्रूफ नहीं मिल रहा था कैसे नकली है। थोड़ा सा हमने गौर किया तो उस पर लिखा हुआ था कि, क्या लिखा हुआ था शेख, रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रेन। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता ना असली नोट पे, तो उस पर लिखा हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रेन। तो जब वो लाइन दिखी ना, कहा अब तो कुछ शक ही नहीं रह गया कि नकली है। अभी तो पलट पलट के देख रहे थे, लेकिन जब लाइन देखा हमने कहा कि ये तो किसी पे केस भी नहीं कर सकते, इसने तो लिख दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रेन, ये तो बच्चों की है। हाँ, नोट में कहीं रखा हूँ संभाल के, इत्तेफाक से मैं आज लाया नहीं, वरना मैं बताने के लिए कहीं रखा हूँ उसको संभाल के। वो नोट है मेरे पास, मैं उसको संभाल के रख लिया कि उस पर इतना बारीकी से कॉपी किया और लिख भी दिया रिजर्व बैंक ऑफ
जो है चिल्ड्रेन, तो आप किसी पे केस नहीं कर सकते कि किसने आपको दिया, वो तो कह देगा ये तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक तो वो नकली नोट होती है जो बच्चों की टाफी में आती है, और एक ये आती है, यानी उसमें भी लिखा रहता है डंकी की चोट पे, लेकिन समझ में नहीं आता। और एक और नकली नोट होती है, इससे ऊपर आप उठेंगे, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसको ये ऑटो वाला दुकान वाला भी नहीं पहचान पाता है, ये लोग भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक में वो मुंह पे मारता है, जो वहाँ ऑफिसर बैठा हुआ होता है, वो देखते ही पता, उसका तजर्बा अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, वो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, वो देखते ही पता लगा लेता है ये तो क्या है, ये तो नकली डुप्लीकेट है। तो जैसे उसमें ना अलग अलग किस्में होती है नोट, नकली नोट में, ऐसे हदीस का भी मसला है भाई। हदीस में भी अलग अलग टाइप की मनगढ़ंत हदीसें होती है। कुछ झूठी हदीसें ऐसी होती है कि एक आम आदमी भी सुन के लगा देगा एक गप है। जैसे मैं आपको सुनाऊं एक हदीस है, ये गुलबर्गा के जो बुजुर्ग हैं उनकी किताब है जवामिउल कलीम, उसमें लिखी हुई है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो आपके सामने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधे पे यजीद को बिठा के लाए। अल्लाह के नबी सब बैठे हुए हैं, तो नबी के दरबार में, नबी के घर पे, नबी के पास अमीर मुआविया आए मिलने के लिए। तो अमीर मुआविया जब आए तो अपने बच्चे को, यानी यजीद को, जो बाद में खलीफा बना, उस यजीद को अपने गोद में बिठा के, कंधे बिठा के लाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा तो कहा कि जन्नती के कंधे पे जहन्नमी सवार है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा जन्नती के कंधे पे जहन्नमी सवार है। अब ये तो बड़े बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिख दिया। हाँ, अब जो एकदम जाहिल होगा, अंगूठा छाप होगा, जिसको कुछ नहीं पता है, वो तो कहेगा सुभान अल्लाह, अमीर मुआविया जन्नती हैं, यजीद जहन्नमी है। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा ये तो जैसे बच्चों की चॉकलेट वाली नोट है ना, वैसे ये भी हदीस है। क्योंकि इस हदीस में क्या दिखाया जा रहा है कि यजीद नबी के दौर में मौजूद है, जबकि यजीद नबी के दौर में पैदा ही नहीं हुआ। यजीद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु के दौर में पैदा हुआ, नबी के दौर में था ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के दौर में भी पैदा नहीं हुआ। तो बताइए हदीस हो सकती है? क्या दोबारा जन्म हुआ था उसका? वो पैदा हो रहा है अल्लाह के रसूल की वफात के बाद, नबी के दौर में कहाँ से आ जाएगा वो? तो ये इस तरह की झूठी बातें, मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, यानी बहुत ज़्यादा किसी बहुत बड़े मुहद्दिस से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तारीख़ कोई जानता है, छोटी मोटी मालूमात है, और किसी ऐसे आदमी को देखे कि सुना रहा है, तो वो वहीं पे फैसला कर देगा कि झूठी रवायत है। ऐसे एक और मिसाल दे दूँ आपके सामने। मुहर्रम में 10 दिन का जो स्टेज लगता है ना, तो जब मैं वहाँ पे था अशोक नगर में, तो वहाँ 10 रोज़ा जो मुहर्रम का स्टेज लगता है, उसमें एक आया था तकरीर करने के लिए। तो एक वाक़या बहुत झूम झूम के सुना रहा था। क्या वाक़या सुना रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हा, तो कहते हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश जन्नत का तोहफ़ा है। तो क्या बयान कर रहा था वाक़या? बयान ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, मेराज जहाँ नमाज आपको दी गई, तो जन्नत में आपको खाने के लिए एक जन्नती फल दिया गया, सेब दिया गया, जन्नती फल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस फल को तनाउल फरमाया, तो उस फल को खाने की वजह से जिस्म में जो क़ुव्वत पैदा हुई, यानी मर्दाना क़ुव्वत कहते हैं। फिर आप जब नीचे आए तो अपनी बीवी यानी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने ताल्लुक़ कायम किया, हम बिस्तरी किया, तो उसके नतीजे में फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत को बयान करने के लिए उनका ताल्लुक़ जन्नत से जुड़ा। ये झूम झूम के बयान कर रहा है। अब एक आम आदमी तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, लेकिन जो ज़रा सा भी पढ़ा लिखा है वो सोचेगा कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो मेराज के वाक़े से पहले पैदा हो चुकी हैं। जब मेराज का वाक़या हुआ तो फ़ातिमा उससे पहले दुनिया में आ चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं। तो ये वो हदीस है ना जिसको मैं कहता हूँ कि बच्चों के चॉकलेट में जो नोट आती है ना, नकली नोट, उस तरह की है ये हदीस है कि एक आम आदमी भी पता लगा लेगा, थोड़ा सा तवज्जो देगा कि झूठी हदीस है। तो इसलिए बहरहाल मैं कह रहा था कि हम दोनों तरह की बातों को
हदीस इसलिए कहते हैं, एक तो इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी ने हदीस कहा दोनों को, और दूसरा हम मिसाल भी मैंने आपके सामने दे दिया कि इससे नोट का मसला, हम अपनी ज़िंदगी में भी नकली जो नोट है उसको भी नोट बोलते हैं, क्योंकि उस पर लेबल लगाया गया है, असली का दावा है। तो यही मामला हदीस का भी है मेरे भाइयों, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो हदीसें हैं उसमें कुछ सच्ची भी हैं, उसमें कुछ झूठी भी हैं। जब उनको अलग अलग किया जाता है तो सच्ची हदीसों को कहा जाता है मकबूल, सही वगैरह, और जो नबी से साबित नहीं हो पा रही हैं उनको कहा जाता है मरदूद, ज़ईफ़, मौजू, मनगढ़ंत वगैरह वगैरह, अलग अलग उसका नाम है। ठीक है, अब इतनी सी बात से आप ये समझ सकते हैं कि ज़रूरत क्यों है, यानी हदीसों को फिल्टर करने की ज़रूरत क्यों है, जिस वजह से हम नोट को फिल्टर करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि बाजार में कोई आपको नोट पकड़ाए और ये कहे कि भाई ये जाली, तो क्या हुआ, जाली है, नहीं चलेगी। हाँ, आप उससे झगड़ा कर सकते नहीं, वो तो मुंह पे मार देगा आपके, आप वहां पे कोई लॉजिक आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो जिस तरह से हर मामले में हम असली नकली का फ़र्क करते हैं, अगर हमें पता चल गया कि मिलावट है तो चौकन्ना रहते हैं, हाँ, और हम छांट-बीन के सौदा करते हैं, तो ये तो दीन का मसला है मेरे भाई, ईमान का मसला है। इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम असली और नकली का फ़र्क करें। बहुत सारी दुकान पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा टार्च लिए बैठा रहता है, गले पे जो बैठता है, ज़रा सा शक होता है किसी नोट पे, ऐसे मार के देखता है असली की नकली, कहीं से ठोक बजा के फूक फूक के पैसा लेता है। लेकिन हदीस ऐसे नहीं लेगा, ठोक बजा के कोई भी सुना दे मान लेगा उसको। तो पैसे की अहमियत उसके दिल में, इसलिए वो जानता है कि एक्सेप्ट करने से पहले ठोक बजाता है कि वाकई ये सही है कि नहीं, तभी लेता है। लेकिन हदीस कोई भी अल्लम कलम सुना के चला गया, ले लेता है उसको नहीं। जैसे हम पैसों के मामले में असली नकली जब हम जान गए कि इसमें असली नकली दोनों है, तो हम चौकन्ना रहते हैं, हाँ? हम सतर्क रहते हैं कि कोई नकली नोट ना हमको थमा दे। और कितना भी आदमी होशियार हो, नेक हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, नोट के बारे में धोखा खा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई 40 साल का 50 साल का है तो उसको कोई किसी से धोखा नहीं खा सकता। अभी जो मैंने वाकया बताया ना भाई, हमें से तो कई लोग 40 साल प्लस हैं जो हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन धोखा खा के, मतलब किस तरह से थमा के चला गया बाद में पता चला। तो ऐसे हदीस का मामला है मेरे भाइयों, कि कोई कितना बड़ा अल्लामा हो, कोई कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा होशियार हो, कोई ना कोई उसको बेवकूफ़ बना देता है कभी कभी, अगर वो चौकन्ना नहीं रहेगा। अगर वो चौकन्ना नहीं रहेगा, ज़रा सा सुस्ती काहली करेगा, छान फटक नहीं करेगा, वो कहीं फंस जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा ध्यान हमारा बटा और कोई भी नकली नोट हमको थमा दिया। ये क्यों थमा दिया? क्योंकि हम चौकन्ना नहीं थे, हमने उसको सही से देखा नहीं, तो हमारे हाथ में आ गए नकली नोट। ऐसे अगर आप चौकन्ना नहीं रहोगे, आप ध्यान से नहीं सुनोगे बात, और आपके अंदर तहकीक का मिजाज नहीं रहेगा, तो आपको कोई झूठी हदीस थमा देगा, कोई ज़ईफ़ हदीस थमा देगा। तो इसलिए जब हम दुनिया के हर मामले में असली नकली का फ़र्क करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, तो ऐसे हदीस में भी असली नकली का फ़र्क करना ज़रूरी है। अब आइए मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि ये फ़र्क कैसे किया जाता है। मुहद्दिसीन ने असल में कोई भी हदीस हो तो उसको जांचने के लिए 5 टेस्ट हैं मुहद्दिसीन के यहाँ, जिसको अप्लाई किया जाता है हर हदीस पे। 5 तरह के टेस्ट होते हैं। इन 5 टेस्ट में अगर हदीस खरी उतरी तो फिर मुहद्दिसीन उस पर लेबल लगाते हैं सही का, टाइटल देते हैं सही का। और 5 में से किसी भी टेस्ट में अगर वो हदीस में कोई फॉल्ट निकल आया, कोई बीमारी निकल आई, तो फिर मुहद्दिसीन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये 5 क्या है वो मैं आपके सामने गिनाता हूँ। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह और बहुत सारे अहले इल्म ने, जो हदीस की माहिरीन हैं, उन्होंने सही हदीस की जो शर्तें बताई हैं, उसको सही हदीस की तारीफ़ के लिए जो अल्फाज उसी में वो सारी शर्तें हैं। जैसे सही हदीस की तारीफ़ में कहा जाता है कि मा रवाहु अदलुन तामुज़्ज़ब्ती मुत्तसिल सनदी गैर मुअल्लिन वला शाज़ या मिन गैर शुज़ूज़िन वला इल्ला, कि 5 शर्तें हैं हदीस के सही होने के लिए। यानी जो मैंने कहा ना कि फ़िल्टर किया जाता है हदीस को, चेक, जैसे नोट को पहले चेक करते हैं, या कोई आदमी है भाई ये सही है या मरीज़ है, सेहतमंद है या मरीज़ है, तो मरीज़ को टेस्ट करते हैं ना, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप होता है। तो सारे टेस्ट के बाद भी पता चला कि इसके अंदर कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई, तो कहेंगे कि ये सेहतमंद है।
तो ऐसे हदीस को भी चेक किया जाता है, उसका एक मेडिकल चेकअप होता है हदीस का। तो हदीस का मेडिकल चेकअप के लिए उसके 5 टेस्ट कराए जाते हैं, और पांचों टेस्ट में अगर कहीं पे भी रिपोर्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो कहा जाता है हदीस सही है। कहीं एक टेस्ट में भी कोई फॉल्ट निकला तो हदीस को रिजेक्ट कर दिया। वो पांचों टेस्ट क्या है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहला जो टेस्ट है वो हदीस को बयान करने वाले जितने भी नैरेटर हैं उनके कैरेक्टर का टेस्ट है, कैरेक्टर टेस्ट। यानी जो बयान करने वाले लोग हैं उनकी कंडीशन क्या है, वो सच्चे हैं या झूठे हैं, वो किस तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हदीस बयान कर दे उसको ले लिया जाएगा, नहीं, चेक किया जाएगा उस चेन में जितने लोग हैं, हर रावी को, हर नैरेटर को, कि ये सच्चा था कि नहीं, आदिल था कि नहीं। आदिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ, सच्चाई। आदिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, दीनदार हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ है सच्चाई, उसका सच्चा होना। तो अगर किसी रावी के कैरेक्टर को टेस्ट करते हुए पता चला कि ये तो झूठ बोला, तो फिर वो उसकी हदीस नहीं ली जाएगी। हदीस को बयान करने में जितने लोग हैं उनका सच्चा होना ज़रूरी है। अगर वो सच्चे नहीं हैं, झूठ बोलते हुए कोई पकड़ा गया है, उसकी हदीस नहीं ली जाएगी। ये पहला टेस्ट होता है कि जितने भी उस चैन में आते हैं सब के सब क्या हों, सच्चे हों, सब कैरेक्टर टेस्ट में सब पास हो जाएं, कोई नेगेटिव चीज ना मिले। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टेस्ट होता है हदीस का वो है मेमोरी पावर का। अगर एक हदीस को बयान करने वाले 3-4 लोग हैं, सबको चेक कर लिया गया कि भाई सब सच्चे हैं, इसमें कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, तो भी टेस्ट खत्म नहीं हो गया। एक दूसरा टेस्ट अप्लाई किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है कि ठीक है ये लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन दिमाग इनका कैसा था, मेमोरी पावर कैसा था। हो सकता है कि आदमी सच्चा हो, लेकिन सच्चा होने के साथ साथ भूलने की बीमारी है उसको। तो कोई भूल जाए तो उसको झूठा थोड़ी बोलते। एक आदमी भुलक्कड़ हो तो भी बात को कुछ का कुछ बयान कर सकता है कि नहीं, तो उसको हम झूठा नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे भूल गया। तो चूंकि सच्चा होने के बावजूद भी इस बात का इम्कान है कि आदमी भूल जाए या बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो, भूलने वाला हो, इसलिए दूसरा टेस्ट होता है उसके मेमोरी पावर का, कि उसकी क़ुव्वत याददाश्त कितनी है। अगर उसकी याददाश्त ठीक है तो उसके बाद में कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं और हर रावी की याददाश्त को चेक करते हैं। तो ये 2 टेस्ट होता है, एक कैरेक्टर का, दूसरा मेमोरी का। इन 2 पे बात खत्म नहीं होती है, इन 2 पे बात खत्म नहीं होती, एक तीसरा टेस्ट भी होता है। इससे आप समझ सकते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि हदीस का इस्तिग़फ़ार करते हैं, कहते हैं ये किस्से कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ नहीं हैं। इतनी कड़ी कड़ी शर्तें रखी गई, इसको चेक करने का जो प्रोसीजर है उसको आप अगर समझ लें तो आप कभी नहीं कहेंगे कि किस्से कहानियाँ हैं। आप देखिए हदीस को चेक करने का, फिल्टर करने का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहला टेस्ट होता है कैरेक्टर टेस्ट। उसमें हदीस पास होगी तो सेकंड टेस्ट है मेमोरी पावर का। उसमें भी अगर सारे रुवात पास हो गए तो उसके बाद तीसरा टेस्ट है उसके चैन के लिंक का, यानी जो 3-4 लोग हैं ये सब का एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है। क्योंकि अगर लिंक टूटा है, यानी एक आदमी ऐसे आदमी से बयान कर रहा है जिसके दौर में नहीं था, इसका मतलब बीच में कोई ड्रॉप है, तो उस पर ये 2 टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते आप। जब तक आदमी सामने होगा तभी तो अप्लाई करेंगे। तो इसलिए तीसरा टेस्ट रखा गया है कि चैन भी जुड़ा हुआ हो, जिसको इत्तिसाले सनद कहते हैं, वो चेक किया जाता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर पता चला कि एक आदमी ऐसे आदमी से रवायत करा जिसके दौर में नहीं था, तो उस हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने उससे नहीं सुना, फिर किसी ऐसे से सुना है जो हमारे सामने है नहीं, जो मिसिंग है, कोई नैरेटर मिसिंग है। जब मिसिंग है तो आप जो शुरू के 2 टेस्ट हैं कैसे अप्लाई करोगे उस पर। इसलिए तीसरा टेस्ट रखा गया है कि सारे रावी मौजूद हो, एक दूसरे से लिंक मौजूद हो। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं आती है कि 3 टेस्ट पे। एक आम आदमी सोचेगा कि अब क्या बचा भाई, हर एक का कैरेक्टर चेक कर लिया गया, हर एक का मेमोरी पावर भी चेक कर लिया गया, कड़ियाँ भी देख ली गई, सबसे मिली हुई हैं,
तो भी बात यहीं ख़त्म नहीं करते मुहद्दिसीन, एक चौथा भी टेस्ट है और वो है शुज़ूज़ का। मतलब ये है कि बाय द मिस्टेक कोई गलती हुई कि नहीं हुई किसी से। क्योंकि देखिए, अगर हम एक आदमी के बारे में ये तसल्ली कर लें कि वो सच्चा है, ये भी तसल्ली कर लें कि उसका मेमोरी पावर भी ठीक है, उसकी याददाश्त सही है, ये भी हम तसल्ली कर लें कि उसने जिससे बयान कर रहा है उससे सुना है, तीनों तसल्ली करने के बाद वो आदमी इंसान का इंसान ही रहता है, फरिश्ता नहीं हो जाता। तो झूठ तो नहीं बोल सकता वो, झूठ बोलने का इम्कान ख़त्म हो गया, भूलने का इम्कान ख़त्म हो गया, लेकिन इंसान होने के नाते बाय द मिस्टेक उससे गलती का इम्कान है वो इंसान। इसलिए एक चौथा टेस्ट भी रखा गया है ताकि इस गलती से भी बचा जाए, इसकी जद में कहीं किसी और की बात नबी की हदीस न बन जाए। तो क्या होता है, वो क्रॉस चेकिंग की जाती है, क्रॉस चेकिंग की जाती है। चौथा जो टेस्ट है वो क्रॉस चेकिंग का, यानी इस बंदे ने जो बयान किया है उसको कंपेयर करते हैं दूसरे शागिर्द से। जैसे मान लीजिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह से 10 लोग सुन रहे थे एक हदीस, अब एक बंदा कहीं और जाके बयान कर रहा है, अब वो बंदा क्या है, उसको चेक किया गया, पता चला वो कैरेक्टर में भी ठीक है, सच्चा है, मेमोरी में भी ठीक है, उसका याददाश्त सही है, उसका लिंक भी सही है, ऊपर से इमाम मालिक से बाकायदा सुना है। फिर ये चौथा टेस्ट अप्लाई करेंगे उस पर, क्रॉस चेकिंग का। यानी इमाम मालिक से जब ये सुन रहा था तो साथ में और 9 लोग बैठे हुए थे, तो उन 9 लोगों की बयान को मिला के मैच करके देखेंगे कि इसकी बात 9 लोगों से मैच होती कि नहीं होती। अगर मैच होती तो ठीक है, और कहीं मैच नहीं हुई तो इसका मतलब ये आदमी सच्चा होने के बावजूद, याददाश्त मजबूत होने के बावजूद इंसानी तकाजे के मुताबिक भूल गया। उस पर कोई जरे नहीं करते हैं, उस पर कोई नकद नहीं करते हैं उस रावी पे, वो इंसान भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, आदमी ठीक है भूल गया, लेकिन उसकी बात को रिजेक्ट कर देते हैं कंपेयर करने के बाद। तो ये चौथा टेस्ट किया जाता है क्रॉस चेकिंग का। तो ये 4 टेस्ट हो गए, फिर से सुन लीजिए आप। कैरेक्टर टेस्ट, दूसरा मेमोरी पावर, तीसरा चैन का लिंक, और चौथा क्रॉस चेकिंग। इसी पर बात खत्म नहीं होती है। मुहद्दिसीन कितने चौकन्ने हैं सोचिए आप। एक आदमी सोचेगा यार अब क्या बचा, सब तो चेक कर लिया, अब कहां से गलती हो सकती है। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं नहीं, एक और रास्ता है जहां से चूक हो सकती है, और वो क्या है, वो है कि जो टेस्ट कर रहा है हदीस का, हो सकता है वो सही से स्कैन न कर सके, हो सकता है वही कमजोर हो सकता है उसके पास इतनी महारत ना हो कि सही से टेस्ट कर सके। हाँ, ये भी तो हो सकता है। अरे आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए, मशीनें सब कुछ है, लेकिन मशीन ऑपरेट करना आता ही नहीं उसको, हाँ, तो क्या रिजल्ट देगा आपको। आप सोनोग्राफी करा रहे हैं और ऐसा आदमी बैठा हुआ वहां पे जिसको ऑपरेट करना नहीं आता है, तो आपको क्या रिजल्ट देगा वो। इसलिए मुहद्दिसीन को मालूम है कि यहां से भी गलती हो सकती है, यानी जो आदमी टेस्ट कर रहा है वो भी गलत हो सकता है, उसका भी टेस्ट होना चाहिए, कहीं उससे तो चूक नहीं हो रही है। मतलब ये कि कोई ऐसी कभी कभी प्रॉब्लम इतना हिडन होता है, मतलब इतना छुपी हुई प्रॉब्लम होती है कि उसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। ये चारों टेस्ट अप्लाई करने के बाद भी डिटेक्ट नहीं कर सकते आप, कुछ ना कुछ रहता है, और ऐसा हर फील्ड में होता है, सिर्फ हदीस में नहीं। इसलिए मुहद्दिसीन कहते हैं कि चौथा पांचवा टेस्ट ये भी करना होगा वेरिफिकेशन का, कि जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं उनसे वेरीफाई करना होगा कि वाकई ये हदीस सही है कि नहीं है। अगर बड़े बड़े इमाम जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम दारक़ुतनी, इमाम अली इब्न मदीनी, इनमें से किसी ने भी उस हदीस को कह दिया है कि ज़ईफ़, यानी स्टेटमेंट दे दिया कि वो ज़ईफ़ है, तो आप चाहे लाख टेस्ट करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट ना हो तो भी उसको ज़ईफ़ मानना पड़ेगा, आपको ज़ईफ़ मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े माहिर ने उसको ज़ईफ़ कह दिया है, बहुत बड़े हदीस के माहिर ने कह दिया ज़ईफ़। तो चाहे आपके चेकिंग में, आपकी टेस्टिंग में कोई चीज़ डिटेक्ट ना हो तो भी आपको उसको ज़ईफ़ मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उस तय तक नहीं पहुंच पा रहे हो। इस बड़े आलिम ने उसको ज़ईफ़ कहा है। तो ये हर फील्ड में देखिए, जैसे कुछ वो होते हैं ना सोना परखने वाले, क्या बोलते हैं उसको, जो सोनार होता है, जो माहिर होता है, वो कभी कभी किसी जेवर को देख के बोल देगा ये सोना नहीं है,
लेकिन प्रूफ नहीं कर पाएगा, प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी देखिए ये जो 4 टेस्ट होते हैं ना, ये आसानी से डिटेक्ट हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन 5वां टेस्ट इसलिए रखा गया है कि जो हिडन प्रॉब्लम है वो है कि नहीं, उससे भी बचा जा सके। इसलिए 5वां है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन की राय भी देख ली जाए उस पर, उन्होंने मालूल तो नहीं किया हदीस को। तो ऐसे जेवरात में देखिए, अगर कोई माहिर है जेवरात का और वो कह दे कि ये नकली लग रहा है, उससे मुझे क्या प्रूफ है, ये तो नहीं बता सकता लेकिन नकली है, तो आप उसको नहीं लेंगे। जैसे नोट है, नोट ही की मिसाल ले लें आप, एक माहिर आदमी बैंक वाला बोल दे नकली है, आप उससे झगड़ा करेंगे प्रूफ कर? नहीं, वो माहिर है, वो महारत से बता सकता है कि ये नकली है। तो ऐसे मेडिकल लाइन में देखिए, एक डॉक्टर है बहुत माहिर अपनी फील्ड का, वो किसी मरीज को देखेगा तो कह देगा कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाएगा। ये खुद जो है मेरे सामने का वाक़या है। मेरी एक बच्ची पैदा हुई थी, अब कुछ उसको ऐसा लगा कि कुछ उसको प्रॉब्लम है, एहतियातन हमने एक डॉक्टर को चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ फौजिया के पास जो बड़ा डॉक्टर बैठता मेमन, उसको बुलाया गया। वो बड़ा डॉक्टर बच्चों का माहिर है, उसने बच्ची को चेक किया तो उसने कहा कि इसको कुछ तो है लेकिन हम पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना माहिर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इसको है लेकिन क्या है हमें नहीं पता। अब एक मैं बच्ची का बाप था, मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया इसके बाद प्रूफ नहीं हटाओ। हमने कहा जब इतना माहिर आदमी बोल रहा है तो इसको और आगे बढ़ के चेक करने की ज़रूरत है। फिर हम बड़े अस्पताल में उसको ले गए तो पता चला कि उसको कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम थी पता चला, दूसरों ने पता लगाया, लेकिन उसने कह दिया कि है कुछ लेकिन हम पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। ये उसका जुमला था, इंग्लिश में बोल रहा था, मुझे याद नहीं, उसका ये वर्ड मुझे याद है कि हम पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हदीस में भी होता है, जो हदीस का माहिर होता है ना, वो कह देता है कि ये झूठी है, लेकिन क्यों हमें नहीं समझ में आ रहा क्यों। बाज़ लोगों ने इस पर बड़े हैरान हुए इमाम अबू हातिम वगैरह के दौर में, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक झूठी हदीस कहा कि यार मुहद्दिसीन इतने माहिर होते हैं कि अगर उनको पता भी ना चले तो भी कह देंगे झूठी है। तो ऐसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पास झूठी हदीसें लोग लेके गए, ऐसा बना के लेके गए, इस तरह से डिज़ाइन करके कि इसको पकड़ा ना जा सके, कोई फोल्ड ना निकले, लेकिन मुहद्दिसीन ने कह दिया झूठी है। बोले क्यों नहीं मालूम, लेकिन झूठी है। दूसरे मुहद्दिस के पास गए, भाई क्या है, कहा झूठी है। क्या प्रॉब्लम, क्या मसला, नहीं मालूम, नहीं झूठी है। तो ये महारत अल्लाह ताला हर फील्ड के लोगों को देता है, चाहे वो डॉक्टर हो ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट में, बड़ा डॉक्टर माहिर है तो कह देगा कुछ तो है, ये सेहतमंद नहीं है। दूसरे के पास वो भी कहेगा सेहतमंद, गजे प्रूफ ना कर सके। सुनार है, जमाने से सोना बेच रहा है, वो कह देगा नकली है। दूसरे के वाले वो भी कहेगा नकली है, गर्चे प्रूफ ना कर सके। तो ऐसे हदीस में भी है। होता क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये लोग हवा में बोलते हैं, ये लोग अपने तजर्बे से बोलते हैं। इतनी महारत रहती है कि प्रॉब्लम गर्चे नहीं दिखती है लेकिन ये महसूस कर लेते हैं। तो ऐसे हदीस में भी ये टेस्ट रखा गया है कि जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, अगर वो उंगली उठा दें, वो ऑब्जेक्शन कर दें, वो ये कह दें कि ये सही नहीं है, तो उनकी बात मानी जाती है। इन 5 टेस्ट में अगर हदीस खरी उतरी, यानी कैरेक्टर टेस्ट हमने किया, कोई दिक्कत नहीं आई, हमने मेमोरी पावर चेक कर लिया हर रावी का, कोई दिक्कत नहीं, हमने चैन का लिंक भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्रॉस चेकिंग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने बड़े बड़े मुहद्दिस से वेरीफाई करा लिया, कोई दिक्कत नहीं, तब जाके कहते हैं हदीस सही है। इतने मरहलों से गुजरने के बाद एक मुहद्दिस कहता है ये हदीस सही है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस्से कहानी नहीं है। सही हदीस के नाम से जो चीज़ पेश की जाती है वो किस्से कहानी नहीं है। जो लोग हदीस को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते, वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि जैसे किस्से कहानियाँ हैं। जो मुनकिरीन हदीस होते हैं वो आम किस्सों की तरह से हदीस को भी समझते हैं। उन बेवकूफ़ों को क्या पता कि एक मुहद्दिस जब हदीस को एक्सेप्ट करता है तो आम किस्सों की तरह नहीं लेता है। ये 5 टेस्ट करता है जो दुनिया का कोई किस्सा को नहीं करता है। किस्से कहानियों पर ये टेस्ट नहीं होते हैं। तो इस तफ्तीश के बाद से अगर हदीस सही साबित हो जाए तो उस हदीस को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है सही। और कोई भी फॉल्ट निकले तो कहा जाता है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, उसे कबूल नहीं किया जाता। अब आइए मैं आपके सामने कुछ शुबहात हैं उनका भी अजाला कर दूँ। एक शुबहा ये है लोगों के जहन में, वो कहते हैं कि कोई अगर मुसलमान है तो वो आखिर नबी के नाम पे झूठ क्यों बोलेगा। आप ये कह रहे हो कि हदीस ज़ईफ़ है, मतलब किसी ने नबी के नहीं, किसी ने झूठ बोल के नबी के नाम बनाया है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा बदनसीब आदमी कौन होगा, नबी से किसको प्यार नहीं, नबी से किसको मोहब्बत नहीं, ऐसी बात क्यों करते हो। तो इसका जवाब ये है कि जब लोगों ने नबी के नाम पे झूठ बोलना शुरू किया है तभी मुहद्दिसीन ने सख्तियाँ लगाई, ये पाबंदियाँ लगाई। और मुहद्दिसीन ने ऐसे लोगों का जो डेटा जमा किया है जो हदीस में झूठ बोलते थे, तो
जितने भी नबी के नाम पर झूठ बोलने वाले लोग थे उनकी दो कैटेगरी बनती है। एक उन लोगों की जो दुनिया के लालच में आके झूठ बोलते थे नबी पर, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो दीन की वजह से झूठ बोलते थे। पहली कैटेगरी हम देखते हैं कि वो लोग, वो झूठे लोग, नबी के नाम पे वो झूठ बोलने वाले जो दुनिया की लालच में नबी के नाम पे झूठ बोलते थे। इनकी भी, इस कैटेगरी की भी कुल 3 किस्में। पहली किस्म उन लोगों की है जो माल के लिए, पैसे के लिए झूठ बोलते थे, रिज्क के लिए, यानी रोजी रोटी के लिए झूठ बोलते थे। जैसे किसी का कोई कारोबार है, अब अपने कारोबार को तरक्की देना हो तो उसकी फजीलत में हदीस गढ़ लेता था, कहता था अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे इसकी मिसाल में मुहद्दिसीन जिक्र करते हैं किस्सा कि बैगन एक सब्जी का नाम है, तो इसमें हर दौर में डॉक्टर या हकीम इसके कुछ नुकसान भी बताते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो कोई रहा होगा जो बैगन का कारोबार करता, उसने सुना कि यार ये तो हमारे कारोबार के ख़िलाफ़ लोग इस तरह की बातें बनाते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, इसका नुकसान है। तो उसने एक हदीस बना लिया, क्या, अल बाज़िन जानो शिफा मिन कुल्लि दाइन वला दाफी। एक हदीस बना ली। हदीस का मतलब क्या, अल बाज़िन जान, उसको बैगन को बोलते हैं। हदीस का मतलब ये कि अल बाज़िन जानो शिफा मिन कुल्लि दा, बैगन हर बीमारी का शिफा है, बैगन में हर बीमारी के लिए शिफा है। वला दाफी, इसमें कोई बीमारी नहीं है। भाई ये नबी ने फरमाया है। नबी ने क्या फरमाया कि बैगन में कोई बीमारी नहीं है, बैगन तो हर बीमारी का इलाज है। हालांकि हमारे नबी ने नहीं फरमाया है। उस आदमी ने अपने कारोबार के लिए, अपने पेट के लिए झूठ बोला नबी पे। इसलिए ये मत कहो कि नबी के नाम पे कौन झूठ बोल सकता है। झूठ बोलते हुए पकड़े गए लोग, पेट के लिए, माल के लिए, पैसे के लिए झूठ बोलते हुए लोग पकड़े गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसों की खातिर, रिज्क की खातिर, माल की खातिर झूठ बोला है, हदीसें गढ़ी हैं। इस पहली कैटेगरी में दूसरी किस्म उन लोगों की जिनको पैसा नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होता ना, पैसा नहीं, उनको फैन फॉलोइंग चाहिए, शोहरत, पब्लिसिटी। ये भी बहुत बड़ा, जिसको लत लग जाए इसकी ना, वो भी हलाल हराम की तमीज़ खो देता है। एक एक से ड्रामे करता है पब्लिसिटी के लिए। आज देखिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लड़कियों को देख लो, शोहरत के लिए, पैसा ही नहीं, सिर्फ शोहरत के लिए, अपने सब्सक्राइबर बनाने के लिए नंगी हो रही हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। मिशन क्या है, हमें शोहरत मिल जाए। तो हर ज़माने में ऐसे लोग रहे जिनको एक खप्त रहता है मशहूर होने का। तो ऐसे लोग हदीस गढ़ते थे नबी के नाम पे, यानी ऐसी ऐसी किस्से कहानियाँ बनाते थे जो लोगों को सुनाएं तो लोग ताज्जुब करें, अरे वाह क्या वाक़या है, क्या किस्सा है, और लोग उसकी वाहवाही करें, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े। और जैसे कोई किस्सा को और अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाएगा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, यार क्या तकरीर करता है। तो लोगों को रुलाने के लिए या लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए भी ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने झूठी हदीसें बहुत गढ़ी हैं। मतलब ख़ास तौर से वो वाक़यात ना जिसको सुनाओ तो पब्लिक रोती है। ख़ास तौर से करबला में आप देख लें कैसे कैसे जुल्म की कहानियाँ। तो ऐसे ऐसे वाक़यात कि जिसको सुनाए तो सुनने वालों में पे सन्नाटा तारी हो जाए, उनके कान खड़े हो जाए, अरे क्या है। जैसे एक किस्सा ना कि ज़माने जाहिलियत का लोग बयान करते हैं कि एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी के सामने आए, उन्होंने तौबा किया कि मैं ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को ज़िंदा दफन करता था। तो कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को ले गया दफन करने के लिए, तो जब कब्र खोद रहा था तो कब्र की मिट्टी मेरे कपड़े पे पड़ती थी, मेरी बेटी उसे झाड़ती थी, अब्बा आपकी कपड़े गंदे हो जाए, कपड़े गंदे हो गए, फिर भी मैंने उसको दफन कर दिया। अल्लाह के नबी सुनते जाते, रोते जाते। झूठ है, गप है, ये वाक़या गप है, ये पब्लिक को रुलाने के लिए बनाया गया है। लोगों को रुलाने के लिए ये वाक़या, इस तरह के न जाने कितने वाक़यात गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं, महफिल को गरमाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए, और अपने आप को एक बहुत बड़ा स्पीकर साबित करने के कि मैं बहुत बड़ा ख़तीब हूँ, बहुत बड़ा तकरीर करने वाला हूँ। जैसे आजकल यूट्यूबर वालों को नशा चढ़ा रहता है। यूट्यूबर देखिए, जो यूट्यूबर रहते हैं ना, जिनको फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी होती है, वो इस तरह के ड्रामे करते हैं, ऊट पटांग चीज़ें लाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तो हदीस को भी सहारा बनाया लोगों ने। उस ज़माने में थोड़ी था यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं था ना, तो ये लोग देखते थे कि भाई लोग किसको बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो हदीस है, हदीस को बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसी रास्ते से आओ हम कुछ करते हैं।
तो इसी रास्ते से अपनी शोहरत हासिल करने के लोगों ने हदीसें गढ़ी हैं। तो ये दूसरे टाइप के लोग थे जिन्होंने शोहरत, ये भी दुनिया वाली कैटेगरी है, दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए हदीसें गढ़ी। इस कैटेगरी में तीसरी किस्म उन लोगों थी जिन्होंने बड़े लोगों की चापलूसी में हदीसें गढ़ी हैं। हर ज़माने में ऐसे मक्कार लोग होते हैं ना, जो बड़े लोगों के साथ रहते हैं तो उनको खुश करना मकसूद होता है, कैसे उनको लाल करे, कैसे उनको खुश करें। हाँ, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, चापलूस और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो बड़े अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन जैसी बातें करते हैं, उनके मन का फतवा बना के देंगे आलिम है। तो आज क्या है, आज तो हदीसें गढ़ने का मामला ख़त्म हो गया, लेकिन आज ऐसे लोग हैं, उलमा हैं, जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके मन का फतवा बना के देंगे। कोई किसी मदरसे में है, वहाँ पढ़ा रहा है, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोगों की, और देखा कि कोई जाहिल सदर बना बैठा है मदरसे का, किसी मस्जिद का जाहिल ट्रस्टी है, वहाँ का इमाम है। अब उसके दिमाग में कुछ आया कि मौलवी साहब ये मसला बताओ, ऐसा होना चाहिए। अब बेचारा डर के मारे वो बता देता है कि हाँ ऐसे ही है, उसको खुश करने के लिए। हाँ, डर के मारे। हालांकि मैं उलमा को बोलता रहता हूँ कि डर के किसी को मसला नहीं बनाता, किसी के चाय पे नहीं बिकना चाहिए। इस दुनिया में लात घुसा सह रहे हो, मरने के बाद भी लात घुसे पड़ेंगे। यहाँ भी जलील, मरने के बाद भी जलील होगे। अरे यहाँ लोग लतियार है, कम से कम वहाँ आखिरत तो बचा लो। दुनिया नहीं बची, कम से कम आखिरत तो बचा लो। यहाँ ट्रस्टी गाली दे रहा है, मुसल्ली गाली दे रहा है, हर आदमी जो भी आता है तुमको बजा के जाता है मस्जिद में, तो कम से कम आखिरत में भी तो अपने आप को बचा लो, वहाँ तो अपनी इज्जत बचा लो। तो ऐसे लोग हर दौर में रहे हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए हदीसें करते हैं। कभी कभी हकीकत में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, आकाओं के सामने उनका एक ओपिनियन होता है और वे चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करो। तो हम कहते हैं अगर आप कम से कम इतना करो कि चुप रहो, कह दो लादरी मुझे नहीं पता, इतना तो कर सकते हो ना। हाँ, उनको मसले बता के मत दो, लेकिन इतना बोल दो, अपने आप को बचा के निकाल लो वहाँ से, भैया किसी और से पूछ लो, हमारे बस का नहीं है। घर से आप जानते हो कि गलत बोल रहा है, लेकिन डर है, आपको खौफ है कि आप पर कार्रवाई कर देगा, कोई एक्शन ले लेगा, तो आप कहते हो भाई ये मसला बड़ा मुश्किल है, आप किसी और से पूछ लो, आप अपने आप को बचा लो। तो ऐसे कुछ लोग थे जो आकाओं को खुश करने के लिए हदीसें बना बना के लाते थे। मुहद्दिसीन एक वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स एक बादशाह के पास था, तो वो कबूतर से खेलता था, उसको कबूतर पालने का बड़ा शौक़ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ला सबका वाले से हदीस है कि मुसाबका घोड़े में है, इसमें है, इसमें है, उसमें कबूतर का वर्ड नहीं है। तो इस बंदे ने वो हदीस पढ़ी और उसमें कबूतर का लफ्ज़ भी ऐड कर दिया, ताकि ये बादशाह खुश हो जाए कि यार ये जो काम कर रहा है ये तो हदीस से साबित है। तो बादशाह को पहले से पता था कि ये हदीस यहीं पे एंड होती है, उसमें कबूतर का वर्ड नहीं है। तो बादशाह ने जब सुना कि ये हमको खुश करने के लिए हदीस कर रहा है, तो बादशाह ने क्या किया, अपने उस कबूतर को वहीं ज़बह कर दिया, उसको ज़बह कर दिया। कहा कि ये इसको देखो, ये मुझे खुश करने के लिए हदीस बना रहा है। तो उसको ये मैसेज दिया कि ये गलत काम है, तो नबी की हदीस में जो है पैबंदकारी कर रहा है मुझे खुश करने के लिए। तो ऐसे बदनसीब लोग रहे हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए हदीसें करते रहे। इसलिए ये मत बोलो कि कौन बदनसीब होगा जो नबी के नाम पे झूठी हदीसें पढ़ेगा। तो ये तीन टाइप के लोग हो गए, दुनियावी मतलब दुनियावी मकाम हासिल करने के लिए ये तीन तरह के लोग थे जो हदीसें करते थे। पहला माल के लिए, और दूसरे पब्लिसिटी शोहरत के लिए, और तीसरा बड़े लोगों की चापलूसी के लिए। ये पहली कैटेगरी थी जिन्होंने दुनिया की खातिर हदीसें गढ़ी। एक दूसरी कैटेगरी है जिससे भी खतरनाक है, जिन्होंने दीन की खातिर हदीसें गढ़ी। इस कैटेगरी में पहली किस्म उन लोग हैं जो दीन के दुश्मन थे। मुहद्दिसीन ऐसे लोगों का तारुफ करवाते, कहते हैं कि इनके मिशन का तारुफ कराते हैं कि इफ़सादुद्दीन अला अहली, इनका मिशन ये था कि दीन को बर्बाद कर दे। यानी यहूद, इस्लाम के दुश्मन, वो बज़ाहिर अपने आप को कहते थे हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लेते थे और मुसलमानों की सफ़ में घुस जाते थे और घुस के अपनी तरफ से हदीस बना के कहते थे नबी ने ये फरमाया, नबी ने ये फरमाया। मकसद क्या होता था? मकसद ये होता था ताकि इनके दीन को बिगाड़ दें, इनके दीन को बिगाड़ दें। तो ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, मुहद्दिसीन ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने हदीसें गढ़ी हैं दीन को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों के अकीदे को ख़राब करने के लिए, उनकी दीन को ख़राब करने के लिए ऐसी हदीसें गढ़ी ताकि दीन मुश्किल हो जाए, लोग आए ही ना। ऐसी ऐसी बातें बना लो इस्लाम में ताकि एक आदमी सुने तो उसको नफ़रत आए, घिन आए, इस्लाम से नफ़रत आए और इस्लाम से भागे। ऐसी ऐसी आज भी ऐसी बातें चल रही हैं। कुछ लोग ना कैसी अजीबोगरीब इबादतें करते हैं। कोई आप बुजुर्गों की किताबें पढ़ोगे तो पता चलेगा, कोई बुजुर्ग थे जो कुएं में उल्टा लटकते थे, उनका पाँव ऊपर
उस पर पेड़ पे लटका के कुएं में लटका दिया था उनको। ये कौन सी इबादत है भाई? तो ऐसी ऊट पटांग बातें अगर आप इस्लाम की तरफ मंसूब करेंगे तो आदमी क्या क्या कौन सा मजहब है, कैसा दिन है ये? तो ऐसी अजीबो गरीब बातें लोगों ने मंसूब कर दिया है कि एक आदमी सुनता है तो इस्लाम से, ताकि इस्लाम से लोगों के दिलों में नफरत आए। तो ऐसे लोग भी पैदा हुए जो दीन की खातिर नहीं, दीन को बिगाड़ने के लिए हदीसें गढ़ाए। मुसलमान बन के, मुसलमान नहीं थे रियल में, लेकिन मुसलमान बन के दीन को बिगाड़ा। इस सिलसिले में एक वाक़या भी मिलता है कि एक बादशाह के दौर में एक आदमी पकड़ा गया जो हदीस गढ़ता था। बादशाह ने कहा इसकी गर्दन मार दो, ये हमारे बहुत सारे मुसलमानों को गुमराह किया, हमारे नबी के नाम पे झूठ बोलता था, गर्दन मार दो। तो उसने कहा कि मुझे कत्ल कर दोगे तो तुम्हें बताएगा कौन कि कौन हदीस मैंने गढ़ी है? तो बादशाह कहना ये बताने के लिए हमारे मुहद्दिसीन मौजूद है, तेरी ज़रूरत नहीं है। तूने क्या गढ़ा है? हमारे पास उसूल है, मुहद्दिसीन की जरूरत आदिल की कवायद मौजूद है, वहाँ से फिल्टर कर लेंगे तो कौन तेरी बात है, कौन हमारे नबी की बात है। तुझसे भीख मांगेंगे तो मारो इसकी गर्दन। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे हाँ, जो दीन को बिगाड़ने के लिए हदीस गढ़ के पता नहीं कितना इन लोगों ने मिला के रखा है। तो जाहिर सी बात है तहकीक तो करनी पड़ेगी ना, कौन हदीस सही कौन ज़ईफ़। ये जो दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने दीन की खातिर हदीसें गढ़ी, इसमें एक दूसरी किस्म उन लोगों की जो पहले से बिल्कुल अपोजिट है। पहली किस्म इस्लाम के दुश्मनों की थी और दूसरी किस्म इस्लाम वालों की है। वो इस्लाम की ताईद में यानी तबलीग के शौक में हदीस गढ़ते थे। यानी उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ये मनहज था कि हम हदीसें गढ़ें ताकि इस्लाम फैले। ऐसे लोगों ने ख़ास तौर से कुरान की फजलत में बड़ी हदीसें गढ़ी हैं, जैसे सूरह यासीन कुरान का दिल है वगैरह वगैरह। ये जो हदीसें हैं ना कुरान की फजीलत में, हदीसें सही भी हैं, उससे इनकार नहीं है, कुरान के फजाइल में सही हदीसें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने कुरान की फजीलत में झूठी हदीसें बनाई। अब इनको पकड़ के जब पूछा गया, उलमा ने पकड़ा इनका, मुआवजा किया, भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? तो कहा लोगों को कुरान से करीब करने के लिए। आप सोचें ऐसे बेवकूफ़ लोग भी पैदा हुए हैं। आज लोग कहते हैं कि अरे कोई नबी के नाम पे कौन बेगैरत हदीस गढ़ेगा। देखो ये नबी के चाहने वाले ऐसे मौजूद रहे हैं जो झूठी हदीसें गढ़ते थे ताकि दीन फैले। दीन को फैलाने के लिए, दीन की नशर अशात के लिए जज्बा उनका सही था, लेकिन उस जज्बे में उनका मनहज सही नहीं था। उस जज्बे में हदीस गढ़ते थे। और जो हदीस है ना अल्लाह के रसूल की वईद कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबअ मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर जानबूझ के झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये हदीस जब इनको पढ़ के सुनाते थे तो कहते थे हदीस में है मन कज़ब अलैहि, जो मेरे खिलाफ झूठ बोलेगा। हम तो नबी के खिलाफ नहीं, नबी की हिमायत में झूठ बोलते हैं। हालांकि एक रवायत में मन कज़ब अलैहि भी है, एक रवायत में ये भी है कि जो हमारी तायीद करते हुए झूठ बोलेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। तो ये ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो तबलीग के नशे में, तबलीग के जोश में झूठी हदीसें करते थे। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हदीस तो नहीं करते लेकिन इनकी गढ़ी हुई हदीसें फैलाते तबलीग के नाम पे। यानी उनको बड़ा मजा आता है। उनका निसाब, तबलीगी निसाब ही वही बना हुआ है, झूठ फूट ऊट पटांग बातें सारी खुराफात भर के रख दिया, ताकि तबलीगी निसाब है। इससे लोग बड़ी तबलीग, लोग दीन के करीब आएंगे, लोग दीन के करीब आएंगे। इनको भी जाके बोलो ना कि भाई ये सब क्या खुराफात बक रहे हो, तो कहेंगे तुमको क्या प्रॉब्लम है यार, अगर लोग इसी से करीब आ रहे हैं तो काहे इसके पीछे पड़े हुए हो, वही लॉजिक है। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दीन के नाम पे हदीसें गढ़ी। एक तीसरी किस्म जिन्होंने दीन के नाम पे हदीसें गढ़ी दीनी जज्बे से, वो मुतअस्सिबीन की है। मुतअस्सिबीन की यानी जो बाद में जो मुसलमानों में इस्लाम में फ़िरके बने ना, जैसे 4 मसलक बने, जैसे फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली। तो ये जो 4 ग्रुप बने, तो इस ग्रुप वालों ने एक दूसरे की रद में हदीसें गढ़ी हैं। जैसे एक हदीस है ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह ने नकल किया, उसको किसी हनफी ने उसको गढ़ा है। उसमें क्या है कि यकुनु फ़ी उम्मती रजुलन, मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा, युक़ालु लहू मोहम्मद बिन इदरीस, उसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस होगा। वह अज़र्र मिन इब्लीस अला उम्मती, वो मेरी उम्मत पर इब्लीस शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये किसको बोला शैतान? इमाम शाफ़ी को। और आगे क्या बोलता है, वह यकुनु फ़ी उम्मती रजुलन युक़ालु लहू अबू हनीफ़ा और वह सिराज उम्मती, सिराज उम्मती, और मेरी उम्मत में एक आदमी पैदा होगा जिसका नाम होगा अबू हनीफ़ा, और मेरी उम्मत का चिराग होगा, मेरी उम्मत का चिराग होगा। यानी अपनी ग्रुप को बूस्ट करने के लिए उसने यह हदीस गढ़ लिया और दूसरे ग्रुप को गिराने के लिए। तो ऐसे बदनसीब लोग पैदा हुए। सिर्फ हनफी नहीं, शाफ़ी ने भी हदीसें गढ़ी। ये चारों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है हदीसें गढ़ी हैं।
जो मुतासिबीन थे, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी जो फ़िरके पैदा हुए, कदरिया, जहमिया, हत्ता कि अहले सुन्नत ने भी हदीसें गढ़ी हैं। शियों ने सबसे ज़्यादा हदीसें गढ़ी हैं, और शियों का मुकाबला करते करते बाद सुन्नियों ने भी हदीसें गढ़ दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु के फ़ज़ाइल में हदीसें गढ़ी, उमर रज़ियल्लाहु के फ़ज़ाइल में हदीसें गढ़ी। हालांकि सही हदीसों की कमी नहीं है। अली रज़ियल्लाहु के फ़ज़ाइल में सबसे ज़्यादा हदीसें जो गढ़ी गई ना, वो अली रज़ियल्लाहु के फ़ज़ाइल में, शिया ने। पूरी इस्लामी तारीख में सबसे ज़्यादा हदीसें इन लोगों ने गढ़ी है। बेशुमार हदीसें कूड़ कबाड़ गढ़ के सब मिला दिया है। अगर आप फिल्टर नहीं करोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए ये नारा सही नारा नहीं है कि ज़ईफ़ हदीस है तो क्या हुआ, चल जाता, नहीं, सिर्फ सही हदीस। तो बहरहाल ये 3 टाइप के लोग थे जिन्होंने दीनी मिजाज रखते हुए हदीसें गढ़ी। और पहली कैटेगरी बताई जो दुनिया कमाने के लिए 3 लोगों ने, कुल मिला के 6 लोग हो गए। तो बोलो ये 6 आदमी नहीं, ये 6 ग्रुप है, ये 6 लोग नहीं है, ये 6 ग्रुप है। इन 6 ग्रुप में ने सोचो कितनी हदीसें फैलाई होंगी उम्मत में, कितनी हदीसें गढ़ी होंगी। तो क्या जरूरत नहीं है कि सही और ज़ईफ़ को अलग किया जाए? इन 6 लोगों ने न जाने कितनी, किसी ने पेट की खातिर हदीसें गढ़ा, किसी ने शोहरत के लिए हदीसें गढ़ा, किसी ने जो है जाहो मर्तबा हासिल करने हदीसें गढ़ा, किसी ने दीन को बिगाड़ने के लिए हदीसें गढ़ा, किसी ने दीन को बनाने के लिए हदीसें गढ़ा, किसी ने अपने फ़िरके को बढ़ाने के लिए हदीसें गढ़ा। इन सब ने मिलकर पता नहीं कितनी हदीसें गढ़ी हैं। इसलिए उन सारी हदीसों से बचना ये हमारी जिम्मेदारी। एक आखिरी शुबहा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पुरानी उम्मतें हैं, इसराइली रवायात हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरज, कि बनु इसराइल जब अपने वाक़यात बयान करे तुमसे, तुम उसको बयान कर सकते हो, कोई हरज की बात नहीं। बस ये कहा ला तुसद्दिक़ुहुम वला तुकज़्ज़िबूहुम, ना उनको सच्चा बोलो ना उनको झूठा बोलो। मुहद्दिसीन ने इसराइली रवायात की 3 कैटेगरी बनाई है। वो रवायात जिनकी कुरान तायद करता है तो आप भी उसकी तायद कर सकते हैं। वो रवायत जिनकी कुरान तकज़ीब करता है, कुरान कहता है झूठ है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को सूली थी कि कुरान कहता है झूठ है, तो हम क्या करेंगे, उसको तकज़ीब करेंगे, झूठा कहेंगे। तीसरी वो वाक़यात हैं जिनके बारे में कुरान हदीस खामोश है, यानी कुरान ना उसकी तायद कर रहा ना तकज़ीब कर रहा है। हदीस से ना तायद होती है ना तकज़ीब होती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, एक रवायत इसराइली रवायत है, लेकिन कुरान में कहीं नहीं है कि ये बात गलत है, ना कुरान में ये है कि ये बात सच है। तो ऐसी रवायात के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी रवायतों को आप बयान कर सकते हो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ला तुसद्दिक़ुहुम वला तुकज़्ज़िबूहुम, ना इस पर इसके सच्चे होने पर ईमान रखोगे ना इसको झूठ बोलोगे। तो लोग कहते हैं कि जब पुराने नबियों के वाक़यात को हम बयान कर सकते हैं जो साबित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हमारे नबी ने कहा बयान कर दो, तो हम अपने नबी के वाक़यात जो नबी के नाम से हैं चाहे साबित ना हो तो क्यों नहीं बयान कर सकते? इसकी वजह है कि जिस नबी ने यह कहा है कि बनु इसराइल की रवायतें बयान कर सकते हो, उसी नबी ने अपने बारे में कहा कि हमारी तरफ मंसूब बातें बयान नहीं कर सकते हो। चुनांचे इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की रवायत है, हदीस नंबर 243, सही हदीस है। अल्लाह के फरमाते हैं कि या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इय्याकुम व कसरतल हदीस अन्नी, देखो मुझसे बहुत ज़्यादा हदीसें बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात है, देखो समझने वाली बात है, इसको कोई नेगेटिव मतलब नहीं लेना कि नबी अपनी हदीस बयान करने से क्यों रोक रहे हैं। नबी ने तो दुआ भी दी है कि नज़्ज़रल्लाहु मन समिअ मिन्ना हदीसन, कि अल्लाह हरा भरा रखे कि जो हमसे हदीस सुने, एक हदीस सुने, याद करे, फिर उसको पहुँचाए। वहाँ अंदाज देखें, एक हदीस सुने, याद करे, पहुँचाए। और यहाँ कहा कि बहुत ज़्यादा मुझसे हदीसें नकल करने से बचो। और आगे क्या कहा कि फ़मन क़ाल अलैया फ़ला यक़ुल, और अगर हमसे हदीस बयान करना ही है तो फ़ला यक़ुल इल्ला सिद्क़न, तो हमारे हवाले से वही बयान कर सकता जो सच। अल्लाह के नबी ने पाबंद किया कि हमारे हवाले से अगर बयान करना तो जब तक सच ना हो आप बयान ही नहीं कर सकते हो। ये इसराइली रवायत के बारे में कहा कि आप बयान कर सकते हो, लेकिन अपने बारे में क्या कहा, नहीं भाई, फ़र्क क्या रह जाएगा हमारी नबी में और दूसरे इस उम्मत में दूसरी उम्मत में। इस उम्मत में देखिए कुरान हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, फिर आपको झूठ की क्या ज़रूरत है? पुरानी उम्मतों को की जो बातें हैं ना, उसको फिल्टर करने का कोई ज़रिया नहीं है हमारे पास। तो वहाँ तो चल जाएगा कि भाई पता नहीं क्या है, बयान कर दो सच या झूठ, हाँ, जिस सच झूठ ना कोई बयान कर दो। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो सब फिल्टर करके रखा हुआ, कुरान मौजूद है सही शक्ल में, सही हदीसें मौजूद है, अब क्या गलत बयान नहीं करोगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपने बारे में क्या कहा कि फल यकुल सिद्क़न,
कि हमारे ताल्लुक से कोई बात बयान करनी है तो सच्ची बात बयान करे, तभी बयान करे, वरना हदीस मत बयान करे। वो जो कसरतुल हदीस का ना कि ज़्यादा हदीस को बयान करने से बचो, मतलब कुछ लोग ना कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी मार देते हैं। तो अल्लाह के नबी वही कह रहे हैं कि कसरतुल हदीस, बहुत ज़्यादा हदीस के शौक़ में मेरी तरफ गलत बातें मत मंसूब करना। और जो एक हदीस की जहाँ बात आई ना, जो मुझसे एक हदीस सुने उसको दुआ देने, एक हदीस सुने और हाफिज़ो उसको याद कर ले और वैसे पहुँचाए जैसे सुना है, उसको नबी दुआ दे रहे। और एक आदमी अगर जो है क्वांटिटी के चक्कर में कि बहुत ज़्यादा, चलो हमको लोग मुहद्दिस बोले, बहुत हदीस का जानकार है बोले, वो एक हदीस पर हदीस बयान करने जा रहा है और वहाँ गलती कर गया, तो ये ख़तरा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे हवाले से कम हदीस बयान करो, लेकिन सच्ची बयान करो। कम ही बयान करो वो ठीक है, लेकिन झूठ मत बनो, नबी के नाम से झूठ मत बयान करो। तुमको 2 हदीस पता है, 2 ही हदीस दुनिया भर को बताओ, लेकिन तीसरी हदीस जिसके बारे में कुछ पता नहीं आपको, अल्लम गलम सुन के रखा, उसे मत बताओ। जब तक तसल्ली ना हो जाए उसे मत बताओ। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि इसराइली रवायत बयान कर सकते हैं, तो नबी की बात क्यों नहीं बयान कर सकते? इसलिए नहीं बयान कर सकते कि हमारे नबी ने इसराइली रवायत के बारे में गुंजाइश दी है, लेकिन नबी की रवायत के बारे में, अपने बारे में ये गुंजाइश नहीं दी है हमारे नबी ने। इसलिए हम नबी की बातें बगैर तहकीक के, बगैर जो है ये जाने हुए कि वाकई नबी की बातें हैं, नबी के नाम से बयान की गई बातें हम नहीं बयान कर सकते जब तक कन्फर्म ना हो जाए कि वाकई ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। अब आखिरी बात पेश करके मैं ख़त्म करता हूँ अपना ये बयान कि कुछ लोग कहते हैं उलमा का, देखिए मैंने हदीस के हवाले से क्लियर कर दिया कि हदीस में गुंजाइश नहीं है, झूठी हदीस बयान करने की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दी है, जहन्नम की वही सुनाई है और हुक्म दिया है कि हमारे हवाले से सच्ची बात बयान करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि उलमा ने गुंजाइश दी है कि ज़ईफ़ हदीस बयान कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे? फ़ज़ाइल में। ये सब बेकार की बात है। जो उलमा जिन लोगों ने कहा भी है कि फ़ज़ाइल में बयान कर सकते हैं, वो फ़ज़ाइल में बयान कर, आमाल की बात किसी ने नहीं की है, और वो बात भी सही नहीं है। जिन उलमा ने कहा है ना कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस बयान कर सकते हैं, उन्होंने फ़ज़ाइल में कहा, आमाल में नहीं कहा है। हाल लोग अमल बना लेते हैं एक नया सा, वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस क्या चल जाएगा, उलमा ने कहा फ़ज़ाइल। अरे फ़ज़ाइल अमल अलग है, अमल अलग है। जैसे नमाज है, जैसे कुर्बानी साबित है ना। कुर्बानी की फजीलत में एक हदीस है कि आदमी जो बकरा जानवर ज़बह करेगा ना, क़यामत के दिन उसकी सवारी करेगा। यह है फजीलत, इसको बोलते हैं फ़ज़ाइल। और कुर्बानी ये अमल है, तो ये फजीलत वाली हदीस साबित नहीं है, ज़ईफ़ है। कुर्बानी का बकरा ज़बह करेंगे तो उसकी फजीलत में जो कुर्बानी की फजीलत में जो हदीस है वो साबित नहीं है, लेकिन ये अमल तो साबित है ना। तो बाद उलमा कहते हैं जब अमल साबित हो गया कुर्बानी, तो उसकी फजीलत में हदीस आ रही है तो चलो बयान को, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, असल अमल तो साबित है ना। यहाँ पे कुछ उलमा ने कहा है कि बयान कर सकते हैं, लेकिन एक अमल सिरे से है नहीं, से अंगूठा चूसना। ये कान पे अल्लाह के नबी का नाम आ गया, अंगूठा चूमो। अब उसको टोको कि भाई ये क्यों कर रहा है? बोला ज़ईफ़ हदीस में। अरे ज़ईफ़ हदीस में तो अमल क्यों कर रहा है? फ़ज़ाइल में तो अमल की रेट कर रहा है, नया अमल बना रहा है। तो जिन उलमा ने कहा भी है कि हदीस ज़ईफ़ हदीस चलेगी, उन्होंने कहा फ़ज़ाइल में, लेकिन ये राय भी दुरुस्त नहीं है। मैं शुरू में कह चुका हूँ, यानी फ़ज़ाइल में भी ज़ईफ़ हदीस नहीं चलने वाली, क्योंकि नबी ने कहा कि फ़ज़ाइल में भी आप निस्बत नबी की तरफ करते हो, और नबी ने कह दिया हमारे ताल्लुक़ से कोई बात बयान करना तो सच होनी चाहिए, इसलिए आप फ़ज़ाइल में भी बातें बयान नहीं कर सकते। इसलिए हदीस के बहुत बड़े माहिर इब्न हजर रहमतुल्लाह, मैं उन्हीं का कौल पेश करके बात ख़त्म करता हूँ, ताकि ये ना रहे कि भाई उलमा ने कुछ और कहा है। इब्न हजर रहमतुल्लाह बहुत बड़े हदीस का आलिम है, उनकी एक किताब है तबयीनुल अजब। रजब के महीने में जो लोग उन्होंने बिदात व खुराफात करते हैं, उसके रद्द में एक किताब है, उस ताल्लुक़ से जो हदीसें हैं उसके ज़ौफ़ के बयान में किताब है। उसमें लिखते हैं, बिल्कुल शुरू ही में लिखते हैं सफ़ा नंबर 2 पे, वला फ़र्क़ फ़िल अमल बिल हदीस फ़िल अहकाम औ फ़िल फ़ज़ाइल इदिल कुल्लु शरअन। कहते हैं कि हदीस पर अमल करने में अहकाम और फ़ज़ाइल का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों शरीयत है। अगर हुक्म की बात करें तो भी शरीयत, और फजीलत तो भी शरीयत, तो दोनों शरीयत है। इसलिए ज़ईफ़ हदीस नहीं चल सकती, चाहे हुक्म का मसला हो चाहे फजीलत का मसला हो। तो ये चंद बातें थी, मैंने आपके सामने रखी। मकसद ये बताना था कि ज़ईफ़ हदीस क्या होती है और उस पर अमल ना हम क्यों नहीं करते। तो ज़ईफ़ हदीस के पीछे जो ख़तरा है, ज़ईफ़ हदीस क्यों उम्मत में आई, ज़ईफ़ हदीस लोगों ने क्यों बनाई, और ज़ईफ़ हदीस सही हदीस से ज़ईफ़ हदीस को अलग करने की ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ, सही अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन रब्बल आमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।